प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 97वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहते हैं, सब ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षरातीत इन धनी, मोको सवे विध समझाई, आप जान अपनी। महामती जी कहते हैं, सदगुरु धनी से देवचंद जी ने परम धाम के मूल संबंध के कारण मुझे अपनी जानकर अपनी मेहर मुझ पर की है, और उन्होंने यह भी समझा दिया है कि अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म के उस दिव्यपुर परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां अर्थात मोमिन रूहें इस फानी दुनिया के मायावी प्रपंच दुखमय लीला को देखने के लिए आई हुई हैं, और वे कहते हैं कि माया का खेल उन्होंने अपने प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत से मांगा है, और वे एकमात्र उन अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म की रूहें हैं। वे ही उनके एकमात्र स्वामी प्रियतम हैं। महामती जी आगे कह रहे हैं, धनिये हेत करके मुझको कई विध दई समझाए, साख शास्त्र सब शब्द मोहे विध विध दई जगाए, मोहे विध विध दई जगाए। महामती जी कहती हैं कि धनी श्री सदगुरु देवचंद जी ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से समझाया, और सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक भेद अर्थात बातनी मायने खोलकर मेरी आत्मा को संशय रहित कर दिया। और वे कहते हैं कि महापुरुषों के वचनों का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि मेरी इंद्रावती संशय रहित हो जाए और इसी नश्वर संसार में जागृत हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था सुंदर साथ जी कि धाम धनी ने इंद्रावती जी के कंधे पर ही जागनी ब्रह्मांड की बागडोर सौंपी है, और सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने का उत्तरदायित्व भी इंद्रावती जी का ही था, और उनकी ही इस 28वें कलयुग में श्री प्राणनाथ जी के रूप में अर्थात इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर होने की शोभा थी। अर्थात धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान मूल स्वरूप युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी ने पहले ही दिल में ले लिया था, और धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने यह सब बातें इंद्रावती जी को समझा दी और उन्हें जागने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। महामती जी आगे कह रही हैं, बहुत धनी ये मुझको चाहिया, जाने प्रेम उपजेन, सो प्रेम क्यों नाइया, ऐसा हृदय निपट कठिन। महामती जी कहती हैं कि धाम धनी ने मुझे इस उद्देश्य से बहुत प्यार किया ताकि मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, अर्थात धाम धनी का वह निस्वार्थ प्रेम मुझ में उपज जाए। लेकिन ना जाने क्यों मेरा हृदय उस समय इतना कठोर हो गया था कि मेरे अंदर प्रेम नहीं आ सका। महामती जी हम सभी सुंदर साथ को लक्ष्य करके यह बात कह रहे हैं, वरना तो सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के समान मोमिन अर्थात सरल कोई भी नहीं था। वह धाम की वासना सिरदार सखी
इंद्रावती जी थी। सुंदर साथ जी जितनी भी इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रियतम परब्रह्म ने स्वयं बैठकर अर्थात युगल स्वरूप के रूप में जितनी भी लीलाएं 5वें दिन की लीला में शामिल की है, वह छठे दिन के सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए ही दर्शाई गई हैं। अतः सुंदर साथ जी 5वें दिन की लीला में हमारे प्रियतम प्राणेश्वर ने जितनी भी लीलाएं शामिल की हैं, वे हम सभी सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए ही हैं। सुंदर साथ जी आज देखिए, वास्तव में बीतक साब की प्रत्येक लीलाओं के दर्शन आज छठवें दिन की लीला में ब्रह्म मोमिनों को अनुभव होती हैं, और जो लीलाएं प्रियतम परब्रह्म ने 5वें दिन की लीला में की थी, वे आज हम सभी सुंदर साथ के सामने प्रत्यक्ष रूप में घटित हो रही हैं। अतः इंद्रावती जी हम सभी सुंदर साथ को शिखापन देने के लिए ही इस चौपाई में कह रही हैं कि धनी ने किस तरह से ब्रह्म मोमिनों को साक्षियों के अनुसार सभी धर्म ग्रंथ पुराणों के बातनी मायनों को खोलकर भी ब्रह्म सृष्टियों के सन्मुख रख दिया, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का हृदय इतना कठोर है कि वे धाम धनी के वचनों पर ईमान नहीं लाती हैं और केवल बंदगी, दिखावे वाली बंदगी, कर्म कांड में डूबी हुई हैं। जैसे समस्त जीव सृष्टि डूबी पड़ी है, वे सत्य और प्रेम के मार्ग से अभी भी दूर हैं। अतः सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी के मंथन से सभी ब्रह्म सृष्टियां इस जागनी लीला में, इस जागनी रास में हिस्सा लेकर संशय रहित हो सकती हैं और किसी भी उपाय से जागृत नहीं हो सकती हैं, और मायावी जगत के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्तश अर्थात अहंकार को वे बिना तारतम ज्ञान के मंथन से जीत नहीं सकती, अर्थात विकारों को दूर नहीं कर सकती। और जब तक विकारों को दूर नहीं किया जाए, तब तक माया पर विजय प्राप्त भी संभव नहीं है। महामती जी श्रीमुखवाणी में कहते हैं, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या खंडबाजी रची माया की, या में सब कोई रहा उलझाई। अर्थात इस 14 तबक के 14 लोकों के ब्रह्मांड में माया ही माया का पसारा है। भला यहाँ की सोती हुई बुद्धि के ज्ञान से जागृत कैसे हो सकते हैं, और मायावी जगत के इन विकारों को दूर करके माया पर विजय भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए तो इल्मे लदुन्नी अर्थात तारतम ज्ञान की तलवार से इस माया पर युद्ध किया जाता है, और वही सूरवीर है और वही माया पर विजय भी प्राप्त कर सकेगा। ऐसे सुंदर साथ वाणी का मंथन करें और माया पर विजय प्राप्त करें। महामती जी आगे कहते हैं, तो भी प्रेम ना उपजिया, धनी कर कर थके स्नेह, अर ढीठ निपट निष्ठुर भई, धनी क्यों ना सकेले। महामती जी कहते हैं, हम सभी सुंदर साथ को एक बार भी फिर से कटु वचन कह रहे हैं और सिखापन भी दे रहे हैं। कहते हैं, धाम धनी ने मुझे अर्थात सभी ब्रह्म सृष्टियों को स्नेह कर करके वे थक गए, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हो सका। मैं बिल्कुल निष्ठुर और निडर दिल वाली हो गई हूँ। मैं उस समय अपने प्रियतम को ना तो किसी भी प्रकार से रिझा सकी और ना उनका प्रेम ही अपने में आत्मसात कर सकी। सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी हम सभी सुंदर साथ को बड़ी भारी सिखापन इस चौपाई में दे रही हैं कि
आज तो प्रियतम परब्रह्म के आशिक बन जाओ और उन्हें रिझा लो, क्योंकि यह धाम में संभव नहीं है। धाम में तो वे हमारे आशिक हैं और वे ही हमें प्रसन्न रखते हैं। विविध लीलाओं से वे हमें रिझाते हैं। धाम में तो वे ही आशिक हैं। हे ब्रह्म सृष्टियों, इस जुदागी में, इस मायावी जगत में तुम उन प्रियतम परब्रह्म की आशिक हो जाओ और जो उन्हें रिझाने का जो मौका, जो समय तुम्हें मिला है, उस पर तुम खरी उतरो और प्रियतम परब्रह्म के प्रेम लाड़ लज्जत को समझो और जो उन्होंने अपनी साहिबी, अपना प्रेम याद दिलाने के लिए ये जुदागी तुम्हें दी है, उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाओ। महामती जी आगे कह रहे हैं, फुरमान भेजा जुदे होए, देने को साख दोए, सो मेहर धनी में ही जानो, और ना समझे कोई, अरे और ना समझे कोई। मामती जी कहते हैं, अब धाम धनी ने श्री देवचंद जी के तन का परित्याग कर दिया और वे मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। वे कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को साक्षी देने के उद्देश्य से उन्होंने मुझे कुरान की साक्षियां दी। उनकी इस मेहर को केवल मैं पहचानती हूँ और कोई भी अन्य मायावी जीव इस मेहर को नहीं जान सकता है। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी के धाम हृदय में कुरान के ज्ञान का अवतरण मेड़ते की जागनी की लीला के पश्चात शुरू हुआ। अनूप शहर में सनद ग्रंथ के अवतरण के पश्चात कुरान का वास्तविक ज्ञान सबके लिए सुलभ हो चुका है। अर्थात वे अनसुलझे रहस्य, कुरान के बातनी रहस्य जो कुरान कहती है कि हे मोमिनो, कुरान की 18वें सिपारे में लिखा है कि हे मोमिनो, कुरान के बातनी रहस्य अर्थात गहन रहस्यों को जाने बिना तुम इस जाहिरी अर्थ को करते करते कभी भी प्रियतम परब्रह्म की, अल्लाह खुदा की पूर्ण पहचान नहीं कर सकोगी। वे इमाम मेहंदी इस नश्वर संसार में श्री प्राणनाथ जी के रूप में, स्वरूप में प्रकट होकर वे कुरान के फुरमान अपनी मोमिनों को समझा रहे हैं और उनमें ही खुदा की वह जोश की शक्ति अर्थात जबराइल की शक्ति सभी मोमिनों के कान फूंक रही है और जागृत बुद्धि अर्थात अस्राफील सभी को जागृत करके उस धाम का दर्शन करा रही है, दीदार करा रही है। जो मोमिन रूहें करना चाहती हैं उनके लिए वे तरसती हैं, क्योंकि महामती जी कहती हैं, हे मोमिनो, यह सनद ग्रंथ अल्लाह ताला अर्थात उस चौथे आसमान की आखिरी किताब है जिसमें उस खुदा ने अपने इल्म से ब्रह्म मोमिनों को संशय रहित किया है और कुरान के जो फुरमान हैं उनके असल मायने, बातनी मायने समझाकर सभी मोमिनों को संशय रहित कर दिया है और वे अपने आशिक का, अपने उन खुदा, उन प्रियतम का दीदार कर सकेंगी जिनके लिए वे तरसती हैं, जिनका प्रेम पाने के लिए वे इस नश्वर संसार में तड़पती हैं। महामती जी कहती हैं कि सभी मोमिनों को सनद ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और संशय रहित होकर धाम स्वरूप लीला उस खुदा की पहचान करनी चाहिए जो सब विद वतन सहित इस नश्वर संसार में अपना इल्म लेकर आया है अर्थात तारतम ज्ञान की कुंजी से सभी मोमिनों को जागृत करने के लिए आया है और उसकी ही जागृत बुद्धि अर्थात अस्राफील
सभी मोमिनों के कान फूंक रही है और उसका जोश का फरिश्ता सभी मोमिनों पर बरकत, सफकत, इश्क, ईमान और कुरान के गहर भेद खोल रहे हैं। और जो मक्का से 5 नियामतें हिंद में जाहिर हो गई हैं, वे भी प्रियतम परब्रह्म उस खुदा के जोश की शक्ति अर्थात जबराइल की शक्ति सभी को जाहिर करने का कार्य कर रही हैं। यह बातनी रूप में हो रहा है सुंदर साथ जी। यह केवल ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह उसका अनुभव कर सकती है। जो कुरान पर ईमान नहीं लाते हैं, चाहे वह मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, फिर कुरान उनकी कैसे हुई? अर्थात जो पर्दे में ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, हिंदू तन का पर्दा ब्रह्म सृष्टियों पर भी है और हिंदू तन का पर्दा उन इमाम मेहदी पर भी है। वे इस गहर भेद को समझ रही हैं और उन मुसलमानों से कुरान छीन ली गई है जो इनके अर्थ को अनर्थ में बदलते आए हैं और वे अल्लाह के वचनों से विपरीत चलते आए हैं। अतः सुंदर साथ जी, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को प्रताड़ित करना, यह अल्लाह कभी नहीं चाहेगा। वह रहम दिल, वह पाक दिल, वह प्रियतम, सबसे प्यारा है। वह यह क्रूरता भरे वाक अपने कुरान के फरमान में कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि कुरान का फरमान उनकी ही मासूम रूहों अर्थात उनके आशिक ने, उनके सच्चे आशिक ने उन्हें संशय रहित करने के लिए ही तो भेजे हैं। अर्थात कुरान के बातनी अर्थ समझने पर ही कोई मोमिन या ब्रह्म सृष्टि कहला सकता है और केवल जाहिरी अर्थ लेने वाले मोमिन नहीं हैं। अर्थात कुरान के अनुसार जो 73वां फिरका है, जो नाजी फिरका है, वह यह निजानंद संप्रदाय है। इस पर ईमान लाने से ही इल्मे लदुन्नी और तारतम ज्ञान को समझा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। महामती जी आगे कहती हैं, सोए सुकन दिए लदुन्नी फुरमान आई सो खुले और न कोई खोल सके जो 14 तवक मिले, जो 14 तवक मिले। महामती जी कहते हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर उन अल्लाह ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर कुरान के फरमान अर्थात बातनी भेद असल मायने को खोला है और इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से मेरे धाम हृदय में प्रकाश कर दिया है। और वही प्रकाश मैं अपनी संगी रूहों, अपनी ब्रह्म आत्माओं को बांट रहा हूँ। महामती जी कहते हैं कि कुरान के गहर भेद बातनी असल मायने इल्मे लदुन्नी के बगैर कोई भी नहीं खोल सकता है। चाहे 14 तबक के प्राणी एक हो जाएं और सब अपनी बुद्धि इन फरमान को खोलने में लगा दें, फिर भी यह काम संभव नहीं है, क्योंकि यह शोभा तो एकमात्र हकी सूरत मीम सूरत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, जो आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा इस नस्वर संसार में 28वें कलयुग में 11वीं शताब्दी में प्रकट हुए हैं। एकमात्र उनकी ही यह शोभा है। यह किन्हीं जीवों की, तथाकथित जीवों की यह शोभा नहीं है। महामती जी आगे कह रहे हैं, सो मैं समझाऊं साथ को ले फुरमान वचन, फैले हैं भरत खंड में, अब पहुँचे 14 भवन। महामती जी कहती हैं
कि अब मैं तारतम्य ज्ञान से कुरान के भेदों को खोलकर सुंदर सात को समझाता हूँ। अभी तो सुंदर सात केवल भारत में ही है, भारतवर्ष में ही है, किंतु भविष्य में 14 लोकों में यह ब्रह्मवाणी फैल जाएगी और सभी एक दिन होकर श्री प्राणनाथ जी के नाम का जय घोष अर्थात नारा लगाएंगे और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय यह 14 तबक के प्राणी स्वीकार करेंगे और बोले। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में यही संशय होता है कि वर्तमान में तो श्री प्राणनाथ जी पर पृथ्वी के ही सभी मनुष्य ईमान नहीं ला रहे हैं, तो भला भविष्य में यह संसार, यह 14 लोकों का संसार संशय रहित कैसे होगा और एक दिन होकर वह श्री प्राणनाथ जी को कैसे अपना प्रियतम मानेगा। तो इसका समाधान यही है कि विष्णु भगवान अर्थात अज़ाज़ील को जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाता तो सभी प्राणियों को स्वतः ही मिल जाएगा, क्योंकि सभी प्राणियों में उनका ही जीव प्रतिभास प्रतिबिंब रूप कीड़ा करता है। इसलिए वे सभी समझ जाएंगे और सभी एक दिन भी हो जाएंगे। कलश ग्रंथ में कहा गया है, खबर देसी भली भांते विष्णु जागसी तत्काल, तब आवसी नींद इन नैनो प्रलय होसी पंपाल। जब आदि नारायण को जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलेगा तो वे समस्त जीव में एक मैसेज डालेंगे कि अब यह संसार किस लिए, जिसके लिए यह संसार बनाया गया था, उसकी पूर्ण पहचान मेरे जीव ने कर ली है और हे समस्त जीवों, वही सबका स्वामी है, वही सबका प्राणनाथ है, उस पर ही ईमान लाओ। तब वे महाप्रलय कर देंगे और 14 तबक के प्राणी संशय रहित होकर अपने स्वामी आदि नारायण में विलीन हो जाएंगे और वे आदि नारायण अपने स्वामी अव्याकृत में विलीन हो जाएंगे। इस तरह से प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान करके इस तरह से सभी एक दिन हो जाएंगे और योग माया के ब्रह्मांड में जब 14 लोकों के प्राणियों की कजा की अर्थात न्याय की लीला होगी और सभी जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि एकत्रित होंगे, उस समय उनको अपनी भूलों का पश्चाताप होगा और वे अक्षरातीत को ही पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करेंगे। कहा जाता है, सब जाते मिली एक ठौर, कोई न कहे धनी मेरा और, कोई न कहे धनी मेरा हो। और सुंदर साथ जी, इसे ही एक दीन होना कहा गया है। ब्रह्मवाणी का फैलाओ, इसको ही संशय रहित ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना ही एकमात्र ज्ञान है और तो बाकी सब नींद से उत्पन्न होने वाले संशयात्मक ज्ञान की भरमार है। महामती जी आगे कह रहे हैं, ऐसी जगाए खड़ी करी मुझे और सब पर मेरी बुध, खबर ना अक्षर ब्रह्म को, सोए भई मुझे सुध। महामती जी कहते हैं, धामधनी ने मुझे इस प्रकार जागृत करके उस मंजिल तक पहुंचा दिया कि मेरी जागृत बुद्धि के ज्ञान की गरिमा सर्वोपरि हो गई। परम धाम की जिस लीला की हकीकत और मार्फत की जानकारी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, उसकी मुझे सुध हो गई। मेरे प्रियतम परब्रह्म से मेरा संबंध होने से उन्होंने मुझे यथार्थ रूप से जागृत कर दिया और संशय रहित कर दिया और वे मेरे द्वारा सभी मोमिनों, सभी ब्रह्म सृष्टियों को संशय रहित कर रहे हैं और वे मेरे ही तन में
विराजमान होकर वे खुदा की 5 शक्तियों सहित विराजमान हो गए हैं और सारी ही शक्तियाँ मुझे सौंपकर मुझे श्री प्राणनाथ जी बना दिया है और सभी की जागने का उत्तरदायित्व मेरे ही कंधे पर सौंप दिया है। महामती जी आगे कह रही हैं, आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम उपज आइत, सुरोबत हो अंदर फेर जीव मेरा बिलखत। महामती जी कह रही हैं कि हे धनी, आपने मुझे अपने समान ही बना लिया है, फिर भी मेरे हृदय में प्रेम पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अंदर ही अंदर रो रही हूँ, रुदन कर रही हूँ। मुझसे आपका बिछोहा एक पल के लिए भी अब सहन नहीं होता है। मेरा जी बार बार प्रेम पाने के लिए बिलख रहा है। सुंदर साथ जी, यह होती है विनम्रता, गरीबी और शुक्र सवर की पराकाष्ठा। यहाँ महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप स्वयं विराजमान हैं और वे 5 शक्तियों सहित विराजमान हैं। इंद्रावती जी अब इंद्रावती जी नहीं हैं, वे श्री प्राणनाथ जी के रूप में धाम धनी के रूप में ही विराजमान हैं और वे पन्ना के उस गुम्मट जी में आज भी विराजमान हैं, लेकिन वे अपनी विनम्रता से ही महामती हुई हैं। आज तो सुंदर साथ जी कुछ सेवा, समर्पण, प्रेम का भाव अपने हृदय में रखते हैं तो वे सबको यही जताते हैं कि मुझसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ महामती जी कहती हैं कि मेरा जीव मेरे प्रियतम को पाने के लिए विलख रहा है और मेरे अंदर प्रेम पैदा अभी भी नहीं हुआ है। सुंदर साथ जी, यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ के लिए ही है कि प्रियतम परब्रह्म के समान भला हमें कौन प्रेम कर सकता है। हम तो वे अंगनाएं हैं जो माया में आकर अपने धनी को पूर्ण रूप से भूल ही गई थी, इसलिए हमारा प्रेम आज भी बड़ा नहीं है। प्रेम तो उनका ही बड़ा है जो इश्क रब्द में हमने अपने प्रेम को बड़ा बताया था। आज इस चौपाई में इंद्रावती जी ने साबित कर दिया है कि श्री प्राणनाथ जी का उन श्री राज श्यामा जी का प्रेम ही बड़ा है। हमारा प्रेम यदि बड़ा होता तो हम इस मायावी जगत में उनको कैसे भूल जाती। महामती जी आगे कह रही हैं, महबूब ऐसी में क्यों भई ले प्रेम ना खड़ी हुई, महमत दुस्ताई क्यों करी ले बिरहा माहे ना मुई, ले बिरहा माहे ना मुई। महामती जी कहती हैं, हे मेरे धाम धनी, इस प्रकार के अपराध से ग्रसित मैं कैसे हो गई। मैंने आपके प्रेम से अलग रहने की दुष्टता क्यों की। मैं आपके विरह सागर में क्यों नहीं डूब गई, क्यों नहीं डूब मरी। मुझे तो यही चाहिए था कि मैं आपका प्रेम लेकर खड़ी हो जाती, अर्थात जागृत हो जाती। सुंदर साथ जी, यहाँ महामती जी की वास्तव में विनम्रता देखिए कि वे पूर्ण रूप से जागृत भी हो गई हैं। उन्होंने इतनी कशनी की सुंदर साथ को जागृत करने के लिए कि जरा भी उन्होंने अपने सुख दुख की परवाह नहीं की, लेकिन वे आज भी कह रही हैं कि मैं जागृत नहीं हुई और मैंने आपका प्रेम स्वीकार तो किया, लेकिन पूर्ण ईमान मैं आज भी
कायम नहीं कर पाई। सुंदर साथ जी, हम तो दिन में 10 बार कहते हैं कि हम जागृत हो गए हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, वे हमारे हैं। लेकिन महामती जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मैं तो उनसे प्रेम में बहुत पीछे हूँ और वे ही हमारे आशिक और मासूक भी हैं। सुंदर साथ जी, 97वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।